दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब चुनाव का माहौल हो तो हम भी उससे अलग नहीं जा सकते। 4 राज्यों के चुनाव बेहद नज़दीक हैं, 2 मतगणना के करीब हैं और 2 की राज्यों के चुनाव की घोषणा इस महीने के अंत तक हो जानी है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव के साथ साथ जो स्थितियां हैं वो बड़ी विपरीत हैं। कारण केंद्र में लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम है वो बहुत ही उत्साहवर्धक नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब भाजपा की कोशिश ये है कि किसी भी तरह इन 4 राज्यों में अच्छा परफॉर्म करके जो एनडीए के घटक दल हैं उनके सामने अपनी मजबूती को पेश कर सके। सोचने से कुछ होता नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि पूरे देश के अंदर खासतौर जो भाजपा के राज्य हैं या एनडीए गवर्नमेंट है जहाँ जहाँ, वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो इस टाइम आई हुई है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। बिहार में क्या लालू का राज वापस आ रहा है? किसी भी कीमत पर वहाँ पे क्राइम रुक नहीं रहा है। आज तो भाजपा के ही और नेताओं और जेडीयू के बीच में ऐसी तकरार हो गई कि कहा गया साहब यहाँ पे योगी राज की तरह प्रशासन होना चाहिए। जेडीयू ने इसका विरोध कर दिया। देखिए आपसी कलह देखिए। वेस्ट बंगाल भले इनकी सरकार ना हो, लेकिन देश के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है बलात्कार का डॉक्टर के साथ, वो जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है। यूपी के अंदर हालात लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल अच्छी नहीं है, भले उसको कोई भी नाम दे दिया जाए, जीरो टॉलरेंस का, बलात्कार भी नहीं रुक रहे हैं। कल लखनऊ में लखनऊ स्टेट कैपिटल के अंदर 5 क्लास 5th की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है और ये लगातार परसों मथुरा के अंदर गर्ल्स हॉस्टल के अंदर वारदातें हुई हैं। उसके पहले कन्नौज और अयोध्या, बुलंदशहर, मतलब ये वारदातें रुक नहीं रही हैं। योगी जी लाख ये कहें कि यूपी के अंदर अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अपराधियों को तब नहीं बख्शते हैं जब अपराध कर चुके होते हैं। तो अपराध नहीं रुक रहे हैं, अपराधियों को आप मत बख्शिए, लेकिन अपराधी अपना काम करने में सफल हो रहे हैं। उनके अंदर डर, भय, खौफ नहीं है और शायद यही जो चीज है वो आम जनमानस के जहन में सरकार के प्रति अपना विश्वास नहीं बना पा रही है, या तो ये कहें कि विश्वास डगमगा रहा है। दोस्तों, हम इस पूरी खबर के ऊपर आते हैं उसके पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों देखिए, इन हालातों के अंदर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र 4 राज्यों में चुनाव हैं। 2 जगह मतदान करीब है, यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर। देखिए हरियाणा की जो हालात हैं वहां तो भाजपा का बेड़ा गर्क किया है खट्टर साहब ने। अब 6 महीने पहले तमगा बदल दिया गया, सैनी जी को बैठा दिया गया। अब उससे कुछ होने वाला नहीं लग रहा है। करनाल, जहां से खुद खट्टर साहब बिलोंग करते हैं, वो तो केंद्र में पहुंच गए, मंत्री बन गए, उनका तो काम हो गया। सैनी साहब भी आते हैं उस डिवीजन से। हालात ये है कि करनाल की सीटें बचा पाना भाजपा के लिए मुश्किल पड़ रहा है। खबर तो ये भी है दोस्तों कि सैनी साहब लाडवा से अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं। अनिल विज, सीनियर नेता, कैप्टन अभिमन्यु, मोटे ताकतवर नेता, अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। तो जब भाजपा के बड़े नेता अपनी जंग के लिए, अपनी सीट के लिए फंसे हुए हैं, तो पूरे हरियाणा के अंदर क्या प्रचार करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व, आप देखिए, मोदी जी अमेरिका में थे, अमित शाह साहब को एहसास हो गया है कि हरियाणा हाथ से जा रहा है या जा चुका है। अब 2 दिन के प्रवास के लिए पुणे में हैं। जो बच सकता है उसको तो बचा लो। महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के हालात जो 10 सालों में रहे हैं, भले ही वहां पे लॉ एंड ऑर्डर काफी बेटर रहा है, सरकार ने काम किया, लेकिन वहां के लोगों का मानना है कि राज्य सरकार वहां नहीं थी। वो जो 10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी जी है वो सरकार के साथ, यानी कि केंद्र की सरकार के साथ अपने आप को खड़े नहीं कर पा रहे हैं। 2 अहम मुद्दे वहां पे हैं। पहला है महिला सशक्तिकरण
महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए, दूसरा है बेरोजगारी। और ये दोनों मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार के लिए टेढ़ी खीर बने हुए हैं। अब देखिए हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे पिछले 1-1.5 महीने से एक ही फिगर के आसपास घूम रहे हैं, यानी बदलाव नहीं हो रहा है, जो कि भाजपा के लिए खतरनाक संकेत है। कांग्रेस 55 से 60 के आसपास घूम रही है, भाजपा 20 से 25 के आसपास घूम रही है, इनेलो बसपा 4, 6, 8 के आसपास घूम रही है, इंडिपेंडेंस 2, 4, 5। तो हालात इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन बहुत साफ है, हरियाणा गया। जम्मू कश्मीर पहले से वहां पे जम्मू कश्मीर डिवीजन ही भाजपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था, वो शायद इस बार थोड़ा सा डगमगा रहा है। राहुल गांधी की पदयात्रा ने लगा है कुछ काम कर गया। वहां भी जो सर्वे बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को काफी आगे दिखा रहे हैं। लोकपाल और तमाम ऐसे जो सर्वे वहां पे आए हैं वो स्पष्ट बहुमत का संकेत इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं, यानी 52, 50, 55, 60, 22, 25, 28, 30 भाजपा, यानी इसी के आसपास का फिगर पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में चल रहा है। यानी जम्मू कश्मीर भी बच पाएगा कि नहीं, बच पाएगा इन द सेंस पहले भी नहीं था। लेकिन सवाल इस बात का 10 सालों के इस प्रयास के बावजूद जो केंद्र सरकार ने वहाँ किया, इस पर कोई शक नहीं, वहाँ काम हुआ है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बदली है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सोच है, वहाँ का सारे लोग आतंकवाद को गलत नहीं मानते थे, तभी तो पाकिस्तान का झंडा ठहराते थे। अब उनको इतना तोड़ दिया गया है, ये पाकिस्तान का पाप भी बोलने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। दोस्तों ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर और हरियाणा की। माननीय गृह मंत्री साहब इसमें पुणे में 2 दिन का प्रवास कर रहे हैं। एन केन प्रकारण काफ़ी उद्योगपति गुजरात के और तमाम महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, उनको सरकार चाहिए काम करने के लिए, और सरकार को बचाना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। यद्यपि सरकार उनकी थी ही नहीं तो बचाओगे किसको, सरकार तो वहाँ हड़पी गई थी। वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जोड़ तोड़ करके किसी तरह भाजपा ने वहाँ सरकार बनाई सॉरी। तो सरकार बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि वहां पर अपने आप को स्थापित करने की बात है। लेकिन महाराष्ट्र की हालत जो लोकसभा चुनाव के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो भाजपा को पहले ही वहां की जनता दरकिनार कर चुकी है। अजीत दादा पवार को अपने साथ लाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा घातक साबित हुआ है, और उनको भगा भी नहीं पा रहे हैं, ये और भी उससे बुरी बात है। और चुनाव जब आप भगाओगे तब तो काफी टाइम निकल चुका होगा। भाजपा फर्नांडिस के अलावा किसी चेहरे पर विश्वास नहीं कर पा रही है, उसको लगता है ये ब्राह्मण चेहरा हमारे लिए कुछ काम करेगा। लेकिन फर्नांडिस ने ही महाराष्ट्र की हालत वही है कि बीजेपी का वो हाल कर दिया है कि न बीजेपी निगल पा रही है न उगल पा रही है। तावड़े साहब बैकवर्ड क्लास से आते हैं, जो ये यात्रा है अमित शाह साहब की, वो इसी पर है कि क्या तावड़े पे दांव लगाया जा सकता है। तमाम पूरे महाराष्ट्र से मंडल अध्यक्ष तक के लेवल के नेताओं को बुलाया गया है, यही विचार विमर्श करने के लिए कि महाराष्ट्र को कैसे बचाया जाए। लोगों ने अपनी बातें सामने रख दी हैं, बचना मुश्किल है। लेकिन भाजपा यहां पर अंतिम समय अंतिम दांव खेलना चाहती, किसी भी तरह महाराष्ट्र को बचाना है। अब देखिए दांव खेलने से कोई राष्ट्र या कोई राज्य बच जाए ऐसा नहीं होता। राज्य की जो जमीनी हकीकत है उसको नकारने की कोशिश कर रही है भाजपा, और उस पर विजय प्राप्त करना अच्छी बात है। लास्ट मोमेंट तक जंग जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है शायद किस्मत काम करे, ये जो हो सकता है और शायद है, यही आपको क्रिकेट के अंतिम बॉल तक ले जाता है, और ये होना चाहिए। और अमित शाह जुझारू व्यक्ति हैं, वो हार जल्दी मानते नहीं हैं, हार होने के बाद भी हार नहीं मानते, इसीलिए महाराष्ट्र में सरकार पे दोबारा कब्जा कर लिया। कहने का मतलब समझिए आप, भाजपा महाराष्ट्र हार गई थी लेकिन हार नहीं मानी थी, इसीलिए वहां पे जोड़ तोड़ फोड़ करके सरकार द्वारा पहुंच गई। ये स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। चुनाव भले जीत जाओ,
जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार को कैसे तोड़ा गया और कैसे एक विभीषण पैदा किया गया सिंधिया जी के नाम पर, आप समझ सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि भाजपा को कोई ऐसा तीसरा चेहरा नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर जिस पर दांव लगाए। घूम फिर करके अब भाजपा की मजबूरी हो गई है, कमजोरी हो गई है एकनाथ शिंदे साहब के प्रति मराठी मानुष में एक नाराजगी है कि इस व्यक्ति ने बाला साहब की धरोहर शिवसेना को तार तार करने की कोशिश की है। यद्यपि शिवसेना ने अपने वोट बैंक को काफी कवर कर लिया है, यानी सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ। महाविकास अघाड़ी पहले से बहुत मजबूत हो चुका है, आपसी समन्वय बना हुआ है। समन्वय यहां तक आ गया है कि कांग्रेस और उद्धव लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 80-85 के आसपास जो है एनसीपी चुनाव लड़ेगी। इतना समन्वय हो चुका है, यानी कि एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अब जो महाराष्ट्र में सर्वे हैं उनकी भी स्थिति वही है जो हरियाणा की है, यानी सर्वे की जो सुई है वो उसी की इर्द गिर्द घूम रही है जो लगातार दिखा रही है। बदलाव हो सकता भी टाइम है। चुनाव की घोषणा ना होना महाराष्ट्र में भाजपा को थोड़ा सा फायदा देगी। उसकी कई योजनाएं थी, इस पर काम हुआ। चुनाव की घोषणा क्यों नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन ने क्या दांव खेला, इस पर बहस नहीं की जा सकती। लेकिन अब जो हालात हैं वो वही है, 155 से 165, कोई 150 52 से 54-55 महाविकास अघाड़ी को दे रहा है। जो भाजपा पूरे महाराष्ट्र में पिछली बार 103-105 सीट जीती थी, आज पूरी महायुति उस पर टिकी हुई है। आप सोचिए हालात कितने बिगड़ गए। इंडिपेंडेंस सब अलग है। ऐसे में जो लगता है कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम था लगभग उसी के आसपास का चुनाव परिणाम महाराष्ट्र में होने जा रहा है। वक्त है, वक्त बदल सकता है। अगर ओवरऑल आके देखिए, झारखंड में भाजपा कोशिश बहुत कर रही है, शिव सोरेन की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उसके एक नेता बाहर आए, लेकिन जनता ये समझ गई कि चंपई सोरेन ने जो काम किया है वो जीतनराम मांझी वाला खंजर भोंका है पीठ में, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया सकता, भले वो भाजपा के अंदर बैठा हो। भाजपा ये समझ रही कि जिस सोच से वो चंपई सोरेन को दांव खेला था वो फेल हो गया है। झारखंड भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। आशा अनुमान रखना बुरा नहीं है। दोस्तों, आपको हमारा ये आकलन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। एक बात और, जो लोग स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आप जाके दे सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में आऊंगा। नमस्कार।